अभी अभी आपने गणशास्त्री जी के मुखारबिन से गोपनाथ से बचने का क्या सुना और उन्होंने हमें इतना निहाल और मोहित किया है। पहले तो अपनी बांसुरी वादन से और बाद में अपने इतिहास से। अब ये दरबार जो है ये गुरु गोपनाथ जी का दरबार। गुरु शब्द जो है गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तुम्हारे नाथ जी ने भी इस दरबार में रहते हुए अध्यात्म पर अपनी संगत को समय समय पर निहाल किया, मोहित किया कि ये जीवन जो है, ये जीवन यात्रा जो है ये समाप्त हो जानी है। इसका भेद किसी ने नहीं पाया है। इसलिए अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। तो गुरु महाराज जो होते हैं यही शिक्षा देते हैं कि ये जो संसार है ये फनी है, नष्ट होने वाला है। इसलिए भाई अपना रास्ता, अपना पथ संवार लें। एक दिन आपने जाना है। इसलिए अपने जीवन की यात्रा को सफल करने के लिए हर महापुरुष ने जो संसार में आए हैं उन्होंने यही संदेश दिया है कि प्रभु का सिमरन करो, प्रभु का नाम ही इस भवसागर से हमें पार लगाने वाला है। तो जो महापुरुष वो मार्ग बताते हैं, नामदान देते हैं, शिक्षा देते हैं नाम की। वो कहते हैं कि भाई आधी घड़ी आधी से भी याद कोई ऐसा सिमरन तो कर ले। आपके पास रात दिन में 24 घंटे होते हैं, सुबह शाम उनका नाम तो जप ले। जिसकी ये सृष्टि सृजित हुई है, जिसने हमें पैदा किया है, उसको तो जान ले, उसको पहचान ले। वो एक ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश से हम आए हैं, उसी प्रकाश में फिर वापस विलीन होना है। जैसे गांव में पुराने जमाने में ऐसे होता था, कोई मेहमान आ जाता था घर में तो शाम को कहते बेटा इनको जरा बाहर ले जाओ। तो उस समय जब अंधेरा हो जाए तो लालटेन लेके जाते थे, किसी ने बाहर अंदर जाना हो। तो उसके बाद फिर ऐसा विज्ञान यंत्र आया कि उसकी बैटरी हमारे पास आ गई, टॉर्च जिसको कहते हैं। तो अगर कोई मेहमान आया तो उसको टॉर्च ले जाते थे। तो यही जो उससे रास्ता मिल जाता है। और रास्ते में आने वाले जितने भी वो ठंगर या रास्ते में कोई ऐसे रोड़ा ना हो, गिर ना जाए कोई, तो हमें उससे बचाव हो जाता है। तो इसी तरह संतों ने भी हमें बताया कि अगर आपके पास ऐसा प्रकाश, ऐसी टॉर्च मिल जाएगी, जैसे कबीर साहब ने कहा है जीते जी मरना है, तो आपके पास कैसे होगा? जब आपके प्रकाश होगा तो आप उस प्रकाश में मिलने के लिए आपको रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी,
कोई रास्ते में जितने कहते हैं जाम मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, उन्होंने कह दिया कि भी रास्ते में फिर आपको कोई रुकावट नहीं है, ये एक पासपोर्ट है जाने। तो ऐसा ये प्रकाश पाने के लिए गुरु के चरणों में जाना पड़ता है। गुरु जी बताते हैं, रास्ता बताते हैं, पथ पकड़ते हैं, पथ प्रदर्शक हैं हमारे गुरु जी। तो ऐसा जीवन सफल करने के लिए हमें जो गुरु महाराज नाम देते हैं उस पर सिमरन करना, सुबह शाम सिमरन के साथ साथ मन को शुद्ध करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर मन गंगा है तो कहते हैं कि कटौती में गंगा है, मन शुद्ध होना चाहिए, फिर कहीं आने जाने की वो जरूरत नहीं है। मन शुद्ध हो जाए, किसी के बारे में ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा हूँ, भी उसने तो 4 कोठियाँ बना ली, उसके पास 2 कारें हैं, उसके पास ये है वो है। ये संसार झूठा है भाई, ये हमें नहीं करना है। हमें सोचना है हमेशा हमारे उस परम पिता परमात्मा के बारे में कि हमने एक दिन उसके पास जाना है। अगर वो हम जान जाएंगे कि आप उसके पास जाना है तो रास्ता सफर हो जाएगा, सफर हमारा आसानी से तय हो जाएगा। तो आओ, तो आज हमें महान पुरुष हमारे सामने विराजमान है, नाथ जी ऐसा संदेश तो देंगे, अपने मन में बिठा के जाना है, उसको उसी तरह से दिल से पक्का करना है कि हमने भी हम अपने आप को जान लिया है और उस परमात्मा के पास जाना है। उसके लिए हमें सिमरन करना है। कुछ भी हो, सुबह उठ के पहले यही उस परमात्मा का नाम लो, सोते समय उसी परमात्मा का नाम लो, तो आप मन हमेशा खुश रहेगा। और आज का दरबार जो है, आप नाथ जी से जो विचार सुनने के लिए आप लायक हैं, तो आपको बताएंगे कि वे ये जीवन सफल करने के लिए उस परमात्मा को 24 घंटे याद करना है। महापुरुषों ने उसको, आप कहते हैं कैसे याद करते थे, काम भी करते थे। कबीर साहब इतना खद्दर बोलते थे और इतने नामदेव जी हुए हैं, रंग या कपड़े सीते थे, और जितने संत हुए हैं वो अपना काम करते थे और उस परमात्मा को भी याद करते थे। उसके लिए उन्होंने अपने ऐसे विचार भी दिए हैं कि भाई माई जो है घर में अगर उसका बेटा छोटा है बच्चा, तो अपने पलंग पे डाल देती है या पालने में डाल देती है और अपना घर में झाड़ू मारती है, लेकिन उसका दिल जो कहाँ होता है, उस बच्चे में होता है कि भाई मेरा बच्चा कहीं रो ना पड़े, कहीं बाहर गिर ना जाए। तो इसी तरह वो काम कर रही है ना, काम करते करते उसको याद कर रही है। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं कि वे पहले लोग गायें चराने ले जाते थे, तो गाय जो है अपना बछड़ा जो है वो छोड़ के जाती है, तो वो घास चर रही है, साथ सबके साथ मिलके इधर उधर घूम रही है, लेकिन उसका मन, उसका दिल अपने बछड़े में है। तो ये परमात्मा को याद करने के लिए कहते हैं कि हमें काम कैसे करना है। अगर आप अपने किचन में, रसोई में काम कर रहे हैं, तो काम करते करते भगवान का सिमरन कर सकते हैं, ऐसे ही याद करते हैं। तो उस परमात्मा को सिमरन करना जो है हर कार्य के साथ करो। आपका जीवन जो है, जीवन यात्रा जो है, उस प्रभु के चरणों में जाने के लिए बहुत ही मुफीद है। सिमरन करना अवश्य है। इसलिए आज आओ अपने महापुरुष नाथ जी से ऐसे विचार सुनते हैं जो हम इस नैया से पार लगा देंगे। ईश्वर भजन की जय, ईश्वर भजन की जय।
मंत्र सत्य पूजा सत्य सत्य देव निरंजनं गुरुवाक्यं सदा सत्य सत्येक परं पदम् अनायथाय शरणं नास्ति तुमे शरणं तम प्रकात करुणा गुणेन रक्ष रक्ष परमेश्वरम् कपूर गौरव करुणायतारं संसार सारं बुद्धिकेन्द्रहारं सदा भगवन्तं हृदयानन्दे भवानी सहितं नमामि अगमय गोचरनाथ तुम पार ब्रह्म अवतार तानंद कुंडल सिरकटाय अंग विभूति अपार सिद्ध पुरुष योगेश्वरानंद मुझको उपदेश हर समय सेवा करूं सुबह शाम जयकारा मेरे शिव गुरु गोदान दा बोल सके दरबार की जय। स्वामी जी ने जो भी गाया जो भी सुनाया सबने सुना सबने ग्रहण किया। अब हम हैं तो सबने थाप भी देनी है, सुनना भी है, बोलना भी है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। आज से 5 महीने पहले भी मैंने यही बोला था और सबको बोला था, जिसके बाद गुरु शब्द है 5 महीने के बाद फिर पूछूंगा। आज वही समय है, इसलिए बड़े प्रेम के साथ बबीहा अमृत वेले बोलिया बबीहा अमृत वेले बोलिया बबीहा अमृत वेले बोलिया बबीहा
अमृत वेले बोलिया, अमृत वेले बोलिया बबिया, अमृत वेले बोलिया बबिया, अमर सुनी पुकार बबिया, अमृत वेले बोलिया बबिया, अमृत वेले बोलिया। नाथ महाराज की जय, नाथ की जय। इस स्वामी जी ने बड़ा अच्छा गाया ना, राजा भरतहरि। परम पूज्य दादा मसेंद्र नाथ की जो भी इच्छा हो, तो ऐसा कोई शिष्य नहीं जो गुरु की इच्छा को सिरोधार्य रख सके। जब से हमने अपने आप को जाना है, अपने आप को पहचाना है कि मैं कौन, तब से लेके आज तक पूरे ही युगों के अंदर, या पूरे संसार के अंदर, मैंने एक भी शिष्य गोरखनाथ जैसा नहीं देखा। बड़े ही संत, बड़े ही प्रबंध हुए हैं, बड़े ही महंत हुए हैं, 108, 11,008 जितने भी हों, लेकिन मैंने एक भी शिष्य आज तक गोरखनाथ जैसा नहीं देखा, जिसने गुरु की शब्दों को अपने सिरों धारे कर लिया और अपने आप को निशावर कर दिया। और दादा महेंद्रनाथ ने जुगो जुगांतर एक ही शिष्य रखा, एक ही शिष्य, दूसरे की चाहत नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको पता था कि वो एक ही है, उसको लोग शिव भी कहते हैं। आज उन्हीं की चर्चा के चलते ये ब्रह्मज्योत लाजवंती का आश्रम पवित्र हो गया। आज महात्मा जी ने बोला ना 41वां भंडारा, और मैं बोलने वाला 10वां भंडारा। लेकिन इस 41वें भंडारे के चलते पहले वो महात्मा जी बोलते गए, फिर ये बोलते गए, अब इस मिट्टी को अवसर मिल गया बोलने का। लेकिन हम आपसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पिछले भंडारे में भी लगाया था कि जो जो गुरु को सिरोधार्य करता है, क्या कभी किसी का बबिहा बोला? क्या किसी ने अपनी आत्मा का मंथन किया? मंदिर में घंटी खड़काई, गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब को पढ़ डाला, मंदिर में नमाज पढ़ डाली, क्या किसी ने कभी किसी को सुनाया या समझा? नहीं। 6 महीने में एक बार भंडारा, इतनी चिट्ठी बांटता हूँ फिर भी जनता दूरबाज करती है, हमारा संदेशा नहीं मिला है तेरी। यही है प्रेम गुरु के साथ, साला एक तारीख याद नहीं रखते। सोमवार 6 महीने बाद में हो तो तारीख नहीं लिखती जाती है कितने समय को हमने सोमवार में जाना है। तो एक भंडारा जो साल में 2 होते हैं, परिपूर्ण तिथियां मापी गई हैं, एक 15 जुलाई को होगा और एक 28 दिसंबर को होगा। मैं बोलने वाली कि हवा, वायु, विचार, भूत, चंडाल जो भी मानो सत्य है, लेकिन आज बस मंच में बैठे हैं, इस पंडाल में बैठे हैं, तो अपने आप का मंथन करो। हर बार बोलता हूं, ये बोलते चले गए, इन्होंने भी बोलते चले जाना है, सबने बोलते चले जाना है, लेकिन कोई एक ऐसा शिष्य खड़ा होकर बोले कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के योग्य हूं। तो बड़े प्रेम के साथ शाम तेरे मिलने
कृष्ण जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। अर्जुन जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। राम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। सबको ठीक लग रही है, बताओ मुझे। नहीं दुल्ले में बैठना है तो बताओ, दुल्ले देता हूँ। अरे जोर से मन से गाओ, अपने आप करनी आएगी। शाम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। सूरज में ढूंढा तुझे चंद्रमा में पाया 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 है। तारों की टिप में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की टिप में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। श्याम मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। ढूंढा तुझे वृंदावन में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। बलबन के बिहारी लाल की जय। और शिव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि हर बार एक ही भजन से शुरू कर देता हूँ मैं। तो मैं एक ही प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि भजन सुनने आते हो कुछ ग्रहण करने आते हो? अगर तो आत्मा का मंथन करने आते हो, अपने विचारों को शुद्धि करने आते हो, अपने अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा को त्यागने आते हो, तो भजन नहीं देखो, भजन की सार्थकता देखो कि वो कहता क्या है, वो तुम्हें समझाता क्या है। मैं बड़े बड़े संतों को सुनता हूँ, सबके पास कहानियां होती है सुनाने के लिए, मेरे पास कोई कहानी नहीं होती। क्योंकि मेरा गुरु बोलता है कि सत्संग के भीतर कहानी आ सकती है, कहानियां सत्संग नहीं होती, कहानियां मार्गदर्शक नहीं बन सकती, कहानियां तुम्हें पार नहीं लगाई जा सकती। मीरा की कहानी सुना दी जाए या रविदास की कहानी, क्या कबीर की कहानी सुना दी जाए, सुनाने से क्या फायदा अगर मंथन ना हुआ।
फायदा तो तब है कि जब आत्मा का मंथन किया जाए। अभी प्रेमदास ने बोला ना, गुरु का मतलब क्या है? गुरु, गुरु दो शब्दों का जोड़ है। गुरु अंधकार से रोशनी की यात्रा कराता है गुरु, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है गुरु, आत्मा को सार्थकता कराता है गुरु कि तुम संसार में करने क्या आए, तुम करके क्या चले। 3 पहर जिंदगी के आजू का पता नहीं, 3 पहर जिंदगी के आजू का पता नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता कि किधर को जाना है। लोग कहते हैं धन्य है बाबा नानक जिसने संसार को धर्म सिखाया, धन्य है रविदास जिसने पोथियां लिख डाली, धन्य है धन्ना जिसने कृष्ण को पाल लिया, धन्य है मीरा जिसने उसके नाम का जहर का प्याला पी लिया। अरे उदाहरण देने से पहले उदाहरण बनो। उदाहरण तो बहुत मिलेगी संसार के अंदर, बहुत उदाहरण है संसार के अंदर, लेकिन उदाहरण बन सुनाने से पहले खुद उदाहरण बनो। मैं किसी की उदाहरण नहीं देता क्योंकि मुझे कहानियां नहीं आती। हो सकता है मुझे सत्संग भी ना आता हो, तो उठा छाप अनपढ़ हूं मैं, लेकिन मैं अपने गुरु का वो अपना सा शिष्य हूं। जो गुरु ने सिखाया वो मैं जानता हूं, जो गुरु ने बताया उस मार्ग पर चलना जानता हूं। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। हमारा समय तो निश्चित नहीं है, छोटी छोटी काट रहा था, जल्दी भोग डाल ऐसा। हाँ भाई चलू। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, तुम्हारी भाषा होगी, मैं अपनी भाषा तो बोलता नहीं। अगर होठ हिलाओगे तो सब्जी कम लगेगी, हाथ हिलाओगे तो मन में चुस्ती आएगी। संत बोलते हैं ना कि ताली का उच्चारण क्यों किया जाता है? ताली इसलिए बजाई जाती है कि तुम्हें आभास हो कि तुम सत्संग के भीतर बैठे हो। अगर होंठ नहीं हिलेगी, ताली नहीं बजेगी तो मन साला भटकेगा। बैठे तुम मंदिर में होगे, मन साला नृत्यशाला में होगा, जब गौशाला में रसोड़े में होगा। तभी तो संत बोलते हैं कि आंख बंद कान खुला मुख हिलना चाहिए। अरे एक शब्द जो मन से शिरोधार्य कर लिया जाए तो आपका मंथन हो जाता। वो क्षण वो एक पल गुरु की शरण में लिख दिया जाता। जिस समय अंत काल में जब जमदूत लेने आएंगे, धर्मराज की कचहरी मिलेगी, सारा गुरु तुम्हारा वकील बन के आएगा। तो मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो, मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो, मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो, मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो। मेरे घर अगे होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किनू। मां वाले दर भगत न मेनू, होर न संत बां वाले दर तो तक न मेनू, बां वाले दर तो तक न मेनू, होठों तक न मेनू रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल,
वाणी के अंदर आता है। मैं भी संतों को सुनता हूँ। अगर आज मैं सुनाने के लिए समर्थ हूँ या सार्थक हूँ तो मैं भी किसी से सुन के आया हूँ। गर्व से कोई सीख के नहीं आता, गर्व से कोई भी सीख कर नहीं आता, गर्व से कोई अपनी आजू लिखा कर भी नहीं लाता। जो संसार में आया है वो जाने के लिए आया है। कोई पल का परदेसी है, कोई 20 वर्ष, कोई 30, कोई 40। गर्व से कोई सीख कर नहीं आता। बोलते ना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन था, लेकिन वो भी गर्व से सीख के नहीं आया। वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए था कि वो कृष्ण का सखा था, तो उसके चलते एक और भी सर्वश्रेष्ठ था, वो था सूर्य पुत्र कर्ण। वो भी गर्व से सीख के नहीं आया, मैं भी गर्व से सीख के नहीं आया। ये तो बड़भागी समय इनका है कि ब्रह्मज्योतिला जवंती ने साला चौकीदार बना डाला, नहीं तो यात्रा कहीं और होती। मेरा वालिया साइया रखे चरना देखो, मेरा वालिया साइया रखे चरना देखो, मेरा वालिया साइया रखे चरना देखो, मेरा वालिया साइया रखे चरना देखो। लेखम खेते मेरे देवाते ना जावे, वेखना लेखम खेते मेरे कर्माते ना जावे, वेखना लेखम खेते मेरे कर्माते ना जावे, वेखना लेखम खेते मेरे कर्माते ना जावे। रखी लाज व्रत दी सतगुर अपनी चरनी लावी, रखी लाज व्रत दी सतगुर अपनी चरनी लावी, रखी लाज व्रत दी सतगुर अपनी चरनी लावी, अपनी चरनी लावी रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया 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 रखी चरना दे कोल। ओखे टिल्ले टंगन गोलियां बाबल की नाओ, ओखे वेले कोई न बनया बाप न वीर न माओ। संसार से जाने साला कोई साथ नहीं जाएगा। जिस समय प्राण पखेरु आत्मा उड़ जाती है, दीपक बुझ जाता है, साला कोई साथ नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, बीवी हो, कोई भी हो, जिसके लिए सारी जिंदगी निछावर कर दी जाती है, सारी जिंदगी। जब होश संभाल लिया साला, तब से लेकर जाने तक हर पल परिवार के लिए सोचता है इंसान, हर पल। मेरे पुत्र, मेरा कसम, मेरी बीवी, मेरा पैसा, मेरा मान, मेरा सम्मान। लेकिन मैं लिख कर देता हूं, अगर कोई है किसी का पत्नी तो लिख कर देता हूं कि अगर ये सब कुछ साथ में जाए तो मुझे आके बोल देना कि यही साथ में जाएगा। साथ जाएगा तो यही पल जाएगा जो इन संतों ने गाया, महात्मा ने सुनाया, उनसे पिंडाल बोलेगा और मेरा वालिया साइया भूख लग गई।
मैं बैठा था गुरु। हर प्राणी के पास गुरु होता है, हर प्राणी, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी। मैंने पिछली दफा भी इसका वृतांत सुनाया था कि प्रथम गुरु कौन होता है इंसान का। प्रथम गुरु वो है जो तुम्हें संसार दिखाता है, जिसको तुम माई बाप कहते हो। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, कलियां खड़काते हैं कि खुदा हमारी सुन ले, खुदा ने हमें बनाया, खुदा ने हमें श्वास दिए, खुदा ने हमें संसार दिया। अरे तुम्हें संसार में लाने वाले तुम्हारे माई बाप, जिन्होंने तुम्हें संसार को दिखाया लेकिन संसार में चलने योग्य भी बनाया। अगर माई बाप ना होते तो संसार में ना आते। दूसरा गुरु वो जो तुम्हें संसार से आगे की यात्रा करना सिखाता है, जो कहता है कि ऐसा शब्द ले, ऐसा गुरु सिरोधार्य कर जो तुम्हें संसार से जाने का समय आए तो तेरे सामने तुझे हाथ पकड़ के ले जाए। ये तब तक संभव नहीं है जब तक गुरु के मध्य में महात्मा नहीं आते, संत नहीं आते। जब संत मध्य में आ जाता है तो तुम्हें परमपिता परमात्मा का दीदार करा देता है। वो तुम्हें जानना सिखाता है। शब्द जो श्वास है, जिसका मंथन हर कोई करता है, कोई राम कृष्ण, कोई हरे हरे, कोई राम राम, कोई राधा स्वामी, कुछ भी बोलता है, लेकिन मंथन तो श्वासों का करता है। खुद को जानने की चेष्टा तो तभी की जाती है अगर कान में फूंक लग जाए। जब तक कान में फूंक नहीं लगती तब तक कुछ भी नहीं होता। अगर कान में फूंक लगे तो वो धूल की पानी सामने आती है, इसको बेगमपुरा शहर को मनाओ। जो संतों ने गाया है, महात्मा ने गाया, जो वाणी में भी लिखा है, बेगमपुरा शहर को मनाओ। ये संसार बेगमपुरा नहीं है, ये साला नर्क है। लोग उसको स्वर्ग बोलते हैं, मैं नर्क बोलता हूँ। बड़े बड़े संत कभी बार बोल देते हैं ना जिनको बोलने की अक्ल है। अरे सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं। ये नर्क है। स्वर्ग तो वो है जो आगे चल के मिलेगा। कैसे मिलेगा? सूरतिये जाग जरा तेरा सोना मुनासिब नहीं। 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 सो गई बिरती भी सो गई, सुरती भी सो गई, बिरती भी सो गई, सुरती भी सो गई, बिरती भी सो गई। सूरतिये जाग जरा तेरा सोना मुनासिब नहीं। सूरतिये जाग जरा तेरा कान तो सोए नहीं। सूरतिये जाग जरा तेरा सोना सोए नहीं। सूरतिये जाग जरा तेरा सोना मुनासिब नहीं। इस बिंगले में जाओ दरवाजे, इस बंगले दे दो दरवाजे। संतों ने गाया ना, इस बंगले में 9 किवाड़। बड़े बड़े चित्रों में भी दिखाया जाता है, चलचित्र में भी दिखाया जाता है। हर कोई मंथन करता है उस कुंडलियों का। मूलाधार ब्रह्मनंदर तक जाता है। ये कुंडली है ना, 9 दरवाजे। ये कब खुलते हैं? ये तभी खुलेंगे अगर पूर्ण गुरु मिल जाएगा। ये तभी साबित हो सकता है जब तुम्हें श्वास की माला दी जाएगी। मैं तभी बोलता हूँ ना, मुझे कहानियां नहीं आती कि मैं मीरा का वृतांत सुनाऊं, मैं सुदामे का सुनाऊं, मैं कृष्ण का सुनाऊं। मुझे वृतांत सत्संग वो है जो संसार को जगा दे, जो लठ का काम करे, लठ का। जैसे खेतों में भैंसे लेके जाते हैं ना, तो वो जो गदरिया होता है उसके पिछवाड़े पे लठ मारता है, तो उसको पता है कि लठ है, तो ना भी मारे सामने लाके खड़ा कर देता है तो भैंसे लठ पार नहीं करती। ये वो लठ है। सूरतिये जाग जरा तेरा सोना मुनासिब नहीं। सूरतिये जाग जरा तेरा सोना मुनासिब नहीं।
का उच्चारण नहीं करूंगा, सबको पता अपना अपना शब्द क्या है। अजपा जप क्या होता है? जो अपने आप को मंथन करता है, अपनी आत्मा को जगाता है। शास्त्र बोलता है ना कि श्वास शरीर के अंदर हवा का आवागमन है, ये महात्मा को भी पता है। हवा चलती शरीर के अंदर, हवा के साथ साथ रक्त चलता। भूख लगे तो नाज मिलता, प्यास लगे तो जल पीना पड़ता। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा क्या मांगती है किसी को नहीं पता। साला पेट मांगता है ना तो भूख सुबह खड़ा मल के बाहर, पानी पिया तो मुंह बन के बाहर। लेकिन आत्मा वो दीपक जो बिन दिया बिन बाती जलता है, 24 घंटा जलता है। बड़े बड़े संत फकीर के बोल गए, बुल्ला शाह बोल बुल्लिया रबदा की पावना, यही बात है। वो दीपक जलाना है जो अंदर चलता है। बाहर की अंधकार को समेट कर अंदर की रोशनी को जगाओ। अजपा जापी सौंग जप ले, अजपा जापी सौंग जप ले, अजपा जापी सौंग जप ले, अजपा जापी सौंग जप ले। सतगुरु नू अपने अंदर लड़ ले, सतगुरु नू अपने अंदर पढ़ ले, सतगुरु नू अपने अंदर पढ़ ले, तू अपने अंदर पढ़ ले। हज दी जनता सूरतिए जागरा, तेरा सोना मोना शिव नहीं, सूरतिए जागरा, तेरा सोना मोना शिव नहीं, सूरतिए जागरा, तेरा सोना मोना शिव नहीं, सूरतिए जागरा, तेरा सोना मोना शिव नहीं। इस बंगले विच सतगुरु बैठे, इस बंगले विच सतगुरु बैठे, इस बंगले सारे लोग सतगुरु बैठे, क्यों आहो दम चुप ये सत्य है कि यही जो परम सत्य परमात्मा ने 5 पत्थर का पुतला दिया, जो 5 इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों से चलता है। मुझे ज्यादा शास्त्र नहीं आता, लेकिन यही एक पुतला है जिसके अंदर गुरु की वो ध्वनि बैठी है। वो आत्मचिंतन पर जिसको लोग बाहर ढूंढते हैं वो अंदर है। ये बानी सार्थकता है, बेगमपुरा शहर को मैं नाऊं। जो लोग तुम बाहर ढूंढते हो, बाहर की चकाचौंध में ढूंढते हो, वो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। सारे पास से घुमा दे। मैं धन्य हूँ गोरख का चेला बन के, तू मुझे सार्थकता सिखा दी, तो जन्म मरण से रहित कर दी। ये नहीं कि मैं यहाँ बोलने वाली हवा तुम्हें संबोधन करने के लिए आया हूँ, एक ऋण उतारने के लिए आई हूँ जिस कुटुंब के ऊपर है, मेरा नहीं है। ये इस ब्रह्मज्योतिला जयंती का ऋण है। अगर मेरे को कोई सुन लेगा तो उसका सौभाग्य, नहीं सुनेगा तो उसका दुर्भाग्य। मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं आया, मैं अपना ऋण उतारने के लिए आया हूँ। लोग बोलते हैं कि ऋण उतर जाते हैं, नहीं उतरते। उन्होंने बोला ना, संत बोले सहसभा संत का बोला बिरथा ना जा। गोरखबानी भी यही बोलती है, गोरख बोले सहसभा गोरख का बोला बिरथा ना जा। ये वचन है गोरख और भैया का। ये ऋण है कि ये संसार को जागृत करना है। मैं भी सुनता हूँ संतों को, बड़े बड़े महंतों को सुनता हूँ, बड़े बड़े प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मन में वो तृष्णा नहीं जागती कि खुद को जगाना है। क्यों नहीं जागती? मुझे आज तक ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला जो मन को निचोड़ सके, आत्मा को निचोड़ सके। साला मिला ही नहीं आज तक। इस बंगले विच सतगुरु बैठे, इस बंगले विच सतगुरु बैठे, इस बंगले विच सतगुरु बैठे, इस बंगले विच सतगुरु बैठे। सूरतिए धरनी पैनाई सिर झुकना मुना सिर, सूरतिए धरनी पैनाई सिर झुकना मुना सिर, सूरतिए
जय। अभी है समय लग कैसे है चलते बिना। एक इनका भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर बार गुनगुना देता हूँ कि एक हुआ कृष्ण द्वारकाधीश और एक उसका हुआ मित्र सुदामा। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, लेकिन फिर भी मांगने के लिए किसी की चौखट पे नहीं गया। सुबह शाम गीता का ही पाठ करता है, वेद पाठी है, ब्रह्म तत्व को जानता है, ब्रह्मचार्य है, पंडिताएं करता है, लेकिन अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए कभी भी उलामा नहीं दिया, कभी भी उलामा नहीं दिया। और जिस दिन भोजन ना मिले तो अपने हिस्से का जल ही पिला के शाम को खुश कर देता है कि जो मेरा है सो तेरा है। रविदास बानी बोलते तू ही मोही मोही तू ही। इसका सार्थक शब्द ये है कि जब तक तू और मैं और तू में नजर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक तू और मैं में फर्क रहेगा कि मैं हूं तू है, तब तक संसार नहीं जीत सकते। जब बुल्ला चला ना अल्लाह को ढूंढने के लिए तो डगर डगर ढूंढता है कि अल्लाह की पहचान करा दे भाई। तो सामने से किसी भद्र पुरुष ने कहा कि यहां से एक गडरिया गुजरेगा, कांधे पे दो काली कमली होगी, हाथ में लठ होगी और भेड़ों को चराता हो जाएगा, वो अल्लाह का नुमाइंदा है, वो अल्लाह से तेरी पहचान करा देगा। तो जब वहां से इनायत अली शाह गुजरा तो बुल्ले ने देखा ये मैं रजवाड़ा, मैं जिम्मेदार का लौंडा, तो ये मुझे अल्लाह का दीदार कराएगा। तो जब इनायत वहां से गुजरे तो साधु बोले सुबह साधु का बोला बिरथा ना जा, तो ऐसे बोला ओ लौंडे क्या करता है तू? जी काम करो आगे। अरे कुछ चाहिए? बोलता अल्लाह चाहिए। बोलता वो क्या होता है? बोलता मुझे किसी ने बोला तू अल्लाह से मिला देगा। बोलता अल्लाह होता क्या है? बोलता बोलिया अल्लाह दा की पावना, इधरों फुटना इधरों लावना। तो बुल्ला उसके पीछे चल पड़ा, बुल्ला उसके पीछे चल पड़ा कि यही है जो खुदा को जानता है। तो उसने फिर भी यही कहा कि मैं खुदा को नहीं जानता। तू किस खुदा की बात करता है? जो मंदिरों में बिकता है, जो मस्जिदों में बिकता है या नमाजों में अदा किया जाता है। न कर सजदा न रख रोजे, अगर खुद ही को पाना है तो लो लगाता जा, अगर उसको पाना है तो खुद को भस्म कर। ऐसे जला अपने आप को खुदा भी आकर बोले कि मुझे तू चाहिए। कबीर कहता ना कि सारी जिंदगी राम राम मैंने भजते काट दी, अब राम तो मोहे भजो। तो कैसे कबीर गाता है? वे मैया तेरी वेखन नू चुक चरखा गली दे विच तावा, ए लोका पाने मैं कत दी कंदा तेरिया दादा दे नाल पावा, के लोका पाने मैं कत दी। ये कबीर वाणी है, ये कबीर वाणी है कि कबीर बोलता है कि राम अब मोहे भजो। सारी जिंदगी गुजार दी मैंने राम राम कर। वो राम नहीं जो योद्धा का राजा है, वो राम नहीं जो दशरथ का पुत्र है, वो राम नहीं जो सीता का पति है, वो राम नहीं जिसने रावण को मारा, वो राम नहीं जिसने छबरी को तारा। मैं उस राम को बचता हूं जो मेरे अंदर है। गट गट बसे साइया खाली घटना कोए, जो गट प्रगसो राम गट सो होए। कि मैं उस राम को बचता हूं जो मेरे अंदर बचता है। मुझे उस राम से लेना देना नहीं जिसने रामायण लिख डाली। मैं उस राम को नहीं बचता जिसने वाल्मीकि ने पैदा किया। मैं उस राम को नहीं बचता जो तुलसीदास ने टीका कर दिया। मैं उस राम को बचता हूं जो मेरे अंदर बचता है। क्या कहता है कबीर? पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये मन हंसा भया मोती चुन चुन था। कि जब तक ये संसार की मोह माया जाल में फंसा है, कूड़ माया में फंसा है, तब तक का सारा एक कौवा था, तब तक ये सारा कौवा था। लेकिन जिस समय मुझे राम का दीदार हुआ, राम का दर्शन हुआ, राम का शब्द मिला, तब ये मन हंसा गया। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये मन हंसा गया मोती चुन चुन खा। जिस समय राम का नाम मिल जाए, गुरु का दर्शन मिल जाए, शब्द मिल जाए, तो अपने आप को जागृत कर लेता है इंसान।
इसी भावना से सुदामा चला कृष्ण से मिलने, पत्नी के कहने पे कि तू द्वारकाधीश का मित्र है तो कुछ ना कुछ तो देगा। तो कैसे चला, तराने गंगा जावे तेरा भगत सुदामा दीवाना, गंगा जावे तेरा तराने गंगा जावे तेरा भगत सुदामा गंगा जावे तेरा भगत सुदामा गांधा जाए तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना प्रभु जी। रास्ता जंगल पुराने, रास्ता जंगल में जंगल वस्त्र फटे पुराने, वस्त्र फटे पुराने। तुझ बिन गए ना जाए, पाँव में कांटों से छल्ले, तुझ बिन कोई ना जाने, तुझ बिन कोई ना जाने। वीर बनाने तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना प्रभु जी, प्रभु जी। गांधा जावे तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना प्रभु जी, प्रभु जी। गांधा जावे तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना प्रभु जी, प्रभु जी। मन मन दे विच खाब प्रभु दा याद तेरी विच डोले, तन तेरी विच डोले, मन मन दे विच खाब प्रभु दा याद तेरी विच डोले, याद तेरी विच डोले। मन ही मन सोचा करता शायद नाम न बोले, शायद नाम बोले, मन ही मन विच सोचा करदा शायद नाम बोले, शायद शाम न बोले। तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना तेरा प्रभु जी। तराने गांधा जावे तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना प्रभु जी, प्रभु जी। तराने गांधा जावे तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना प्रभु जी, प्रभु जी। गांधा जावे तेरा भगत सुदामा दीवाना, तेरा भगत सुदामा दीवाना प्रभु जी, प्रभु जी। हुआ रास्ता दुखदाई पहरेदार ने रोका, पहरेदार ने रोका, खत्म हुआ रास्ता दुखदाई पहरेदार ने रोका, पहरेदार ने रोका। किसने बदले अनोखा, किथों आया नाम तेरा, किसने बदले रोका, किसने बदले रोका। अंदर नहीं जाना बिन कहना प्रभु जी, प्रभु जी। तराने गांधा जावे
मित्रता। बोलते हैं मंदिरों में जो बैठा खुदा वो सुनता नहीं है, सुनता है। शिव पुराण में लिखा गया है, जिसने शिव पुराण पढ़ा है, शिव पुराण सत्य बोलता है कि शिव के ऊपर जल चढ़ाना सत्य है, सार्थकता है। मंदिर की घंटी बजाना सार्थकता है, मूर्ति पूजा करना सार्थकता है। लेकिन सार्थकता को सार्थक करने के लिए तुम्हें अपने आप को समेटना होगा, अपने आप को समर्पण करना होगा। जल चढ़ाने से पहले खुद का मंथन करो, घंटी बजाने से पहले साथ दिल की घंटी बजाओ कि मैंने आत्मा से तेरा सिमरन किया है। लोग बोलते हैं ना, सुख देवे तो उसका है, दुख देता तो भी उसका है। ज्यादा दुख देवे सारा मैं ही दुखी हूं, बाकी सब सुखी सुखी है। किसी को ज्यादा दुख मिले ना तो पड़ोसी वाला सुखी होना तो बोलता है भगवान साला है ही नहीं, क्योंकि सारे दुख तो मुझे दे रखे हैं। अरे भाई, अपनी कुटिया छोड़ दूसरे की कुटिया देख, तुझे पता चलेगा कौन सुखी कौन सुखी। तुझे पता चलेगा कौन सुखी है कौन दुखी है, क्योंकि तुम देखने नहीं जाते। तुम साला अपने झमेलों से बाहर नहीं आते। 5 महीने के बाद आज मैं फिर बोलना शुरू हो गया। 15 जुलाई 2017 को लवकेश ने बोला था कि सत्संग कौन करेगा। हमने बोला सबर रख, हम हैं। पाके नर तन भजन ना कीता, भजन ना कीता, भजन ना कीता, भजन ना कीता, मैं नहीं गाता, जिसने इनको सुना है इसी ने गाया, इसी ने लिखा है कि ये नर्तन मिला है ये सार्थकता है कि ये मिला है। 5 रुपये का पुतला जो मिला ये सार्थकता है, लेकिन वो बिहा कब जगेगा ये सार्थकता नहीं है। क्यों नहीं जगेगा मुझे नहीं पता। 30 वर्ष वो लगे रहे, 7 वर्ष हम लगे रहे, जागना कब है? अरे हर किसी ने अपने नाम की यात्रा करनी है, हर किसी ने अपना ही बोझा ढोना है। ना मैं किसी का ले सकता हूं, ना मेरा को ले सकता है। जितना सिमरन हम करेंगे गुरुदेव के आगे से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन कब तक इच्छा के दिन चलोगे? कब तक? कभी तो एक समय ऐसा निकालो कि नहीं, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए जीना है, अपने आप को जानने के लिए जीना है। जो अंदर दिया बाती बुझा बैठा है उसको जगाने के लिए जीना है। ओ पाके नर तन भजन ना कीता, भजन ना कीता, ते विषयात जान, भजन ना कीता, भजन ना कीता, ते विषयात ते झूठ दी दुकान, ते झूठ दी दुकान खोल तेरा भाई, तेरा कोई तेरा भाई, ना कोई बहन ते ना कोई तेरा भाई, ते ना कोई तेरा भाई, ते कल्ला इथों टुर जाएगा। ना कोई बहन ते ना कोई तेरा भाई, ते ना कोई तेरा भाई, ते कल्ला इथों टुर जाएगा। ते कल्ले टुर जाना, कल्ले में टुर जाना, ते बिना तेरे कल्ले ने टुर जाना, बिना तेरे संग
यमराज दी कचहरी जदों जाएगा, कचहरी जदों जाएगा, ते फिर की जवाब देवेगा। सुबह बोल देता है कि भोजन जल्दी शुरू करा देना, शीत बड़ी है। साला भोजन तो तुम घर पे भी खाते हो, ये भोजन थोड़ी ना मिलेगा। आज का मेला फिर 6 महीने गुजर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, कोई और आएगा। ये तो संसार है, चलो चली का मेला है, एक आता एक जाता है। चलो चली का मेला है, पहले ये चले गए फिर वो चले गए, अब इसकी ड्यूटी लगा दी कि भाई तू बोल, जितना बोल सकता है। ये सत्य है, मुख पे प्रशंसा पीठ पे गाली, यही है संत की वाणी, यही है संत की सार्थकता कि मुख पे प्रशंसा मिलेगी, पीठ पीछे गाली मिलेगी। तो ये लेने के लिए तत्पर हूं मैं, ये लेने के लिए तत्पर हूं। क्यों? क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते, मैं सुनाना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हें सुनना आ गया तो गाली भी सुनोगे, वो भी प्रेम लगेगी। अगर मीरा ने विष का प्याला पी लिया ना तो उसी के नाम का पी लिया, अब तुम्हें सुनना नहीं आता। तो बोलते ना मान, सुनिए सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तवर आकाश, सुनिए। अभी हम सुनिए पे नहीं आए, प्रश्न चिन्ह लगा रखा है इसके ऊपर कि पहले ये बोलते थे वाणी चलेगी, पावर खत्म, डेड खत्म। अब ये बोलता है, ये भी प्रश्न चिन्ह पे अड़ा है, सुनिए, सुनना ही नहीं। जिस दिन सुनना आ गया सार्थकता समझ आ जाएगी कि जो बोलता है, जो सुनाता है, कुछ कहता है, क्योंकि वो खुद जान चुका है। इस संसार में किसको चोट नहीं लगती। ये पन्ना मैंने क्यों गिराया इसका, ये इसके बाप का है। जब भी साला भजन शुरू करता हूं आंसू आ जाता, उतार करता। क्यों जाना मोह के अंदर? जब तक मोह को पकड़ के रखूंगा संसार को जीत नहीं सकता। यहाँ पे सिंहासन नहीं चाहिए, यहाँ पे भूमि आसन मिले तो भी अच्छा है। सिंहासन तो परमपिता परमात्मा की कचहरी में चाहिए। मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। तेरी उम्र बीत दी जांदी ते मुड़ नहीं आंदी, भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। ये भजन किसी संत ने आज से 20 वर्ष पहले हमारे मंच पे गाया। उन्होंने एक शब्द और गाया, मक्की दे टोटे युक्ति साग कराया, लच्छी दे पायो विच छने, मैं गाड़ी जामा साईं बिना दिया मने। लोग जानते हैं मेरी आयु कितनी है, नहीं जानते। मेरे बंगले की जानते हैं कि 40 बरस, मेरे बंगले की जानते हैं कि इसकी 40 बरस आजुआर हो गई, 10, 15, 20 और होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सार्थकता है कि 20 वर्ष पहले संत ने कहा था, मैं कहां था? मैं तुम्हारे मध्य में था। तुम नहीं सुना, मैं सुन गया। तुम जान न सके, मैं जान गया, क्योंकि मैं गोरख का शिष्य हूं।
मैं किसी का धर्म को बदलने की चेष्टा नहीं करता। साला जहां मर्जी झुक जा, गंदे नाले में भी झुक जा, दीदार अपने याद करता। क्योंकि जब तक मन नहीं सुनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। मन में भजन करे गोविंद का, मन में भजन करे गोविंद का, गोविंद का। तेरी उम्र बीत दी जाती ते मुड़ नहीं आंदी, भजन कर, भजन कर गोविंद का, मन में 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 नीले होके चलिया करो, मन में नीले होके चलिया करो, मन में नीले होके चलिया करो, फल नीले रुखानु ये भजन मैंने पिछली दफा भी गाया था, संत महात्मा ने गाया था, बड़ा अच्छा वृतांत के साथ गाया था कि श्वास, अगर किसी ने शास्त्र पढ़ा है तो इसको पता होगा श्वास क्या होता है। श्वास जो हवा का आवागमन है, एक आता है एक जाता है। मन बात तभी सुनेगा अगर दोनों श्वास मध्य कर लिए जाएंगे। मन तुम्हारी बात तभी सुनेगा अगर दोनों श्वासों को मध्य कर लिया जाएगा। वो मध्य तभी होंगे जब पूर्ण गुरु मिलेगा, जब पूर्ण गुरु मिलेगा। जब संत सहारा बन जाए फिर काहे मन घबराए, फिर काहे मन घबराए। जब पूर्ण है मिला तुझे, जब गुरु पूरन है मिला तुझे, फिर काहे मन घबराए। फिर काहे मन घबराए। सार्थकता है कि जब संत जो अपने आप को तपा लेता है, जैसे सूरज की गर्मी आजकल ढूंढ रहे हैं ना, सूरज कहाँ है, तो जब गर्मी में आता है तो साला कमरे ढूंढते हैं, हवा ढूंढते हैं। वो संत जो खुद को तपा लेता है, बसम रमा लेता है, तो भी वह कहता है मन वे के श्वासा दी पूंजी,
बहुत है मेरे पास, बवंडर हूं मैं, बवंडर, बाल सको तो संभालना, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं। किसी माई का पोता रो पड़ेगा, किसी का दोता रो पड़ेगा, तो किसी की बहू चिल्ला चलाड़ कर पड़ेगा। मेरे पास बहुत समय है, क्योंकि ना इसकी माई बोलेगी ना इसकी भार्या बोलेगी, मैं आजाद पंछी हूँ। इसलिए एक बदन सत्य आरती, नीमन मंगल राते श्याम दान, मंगल राते श्याम दान, राधे श्याम का नाम जप, नीमन मंगल हारा वाले दान, नीमन मंगल हारा वाले दान, नीमन मंगल राते श्याम दान, श्याम मथुरा चले,
मोटे ने प्रश्न किया था ये बैठा कि अलख अंदर क्यों बोला जाता है। जब अंदर से आवाज आए, मन तृप्त हो जाए, आत्मा के चक्षु खुल जाए, तो हर कोई बोल सकता है। नहीं किसी में क्षमता नहीं है। अलख निरंजन बोल दे, अलख निरंजन। आज के लिए इतना ही। कुछ बुरा लगा हो, त्रुटि हो भी हो तो यहीं छोड़ जाना, नहीं तो 15 जुलाई फिर डंडा लेके आऊंगा। बोल श्री गुरु गोरखनाथ आज की जय।